अर्थ के ही अल्टरनेट वर्जन में इंसान सिम्स नाम के नए एआई टेक्नोलॉजी से रोबोट्स बनाना शुरू करते हैं। सभी रोबोट्स ह्यूमंस के डेली लाइफ का पार्ट हो जाते हैं और वो सभी ह्यूमंस की तरह ही दिखे, इसलिए उन्हें ह्यूमंस की फेसेस के मास्क बना दिए जाते हैं। सिम्स ना सिर्फ वर्कर्स थे बल्कि स्पोर्ट्स प्लेयर और लॉ एनफोर्समेंट का पार्ट भी बन चुके थे। 2055 में एक सिम की गलती की वजह से लॉस एंजल्स में एक न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाता है जिससे करोड़ों लोग मर जाते हैं। यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर वेस्टर्न कंट्रीज सभी एआई को खत्म करने का फैसला करते हैं, लेकिन एशियन कंट्रीज उन्हें अब भी ह्यूमंस के बराबर मानकर सपोर्ट करती है। यूनाइटेड स्टेट्स लगातार अपने मिशन को एग्जीक्यूट करते हुए सभी सिम्स को खत्म करती है। उनका सबसे बड़ा वेपन नोमाद है, जो कि ग्राउंड में सभी सिम्स को एक ही बार में स्कैन करके खत्म कर देता है। यूएस आर्मी का मिशन निर्माता को ढूंढना है, जो कि लीडर और एआई एडवांसमेंट की साइंटिस्ट है। हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कुछ सोल्जर्स छुप कर आ रहे हैं और ऊपर नॉर्माद स्टेशन के आसपास के इलाके को स्कैन कर रहा है। वही पास में हम जोशुआ को देखते हैं, जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ माया के साथ है। माया की बॉडी में एक स्पेशल तरह का टैटू बन रखा था। अचानक उन्हें कुछ आवाज आती है। जोशुआ अपने रोबोटिक हाथ पहनकर नीचे जाता है, जहां उसके रोबोटिक दोस्त है। ये सभी जोशुआ के गार्ड्स है, जिनका लीडर हरुन है। उन्हें ड्रू नाम का एक अमेरिकन सोल्जर मिला था, जिसे सिम्स मार कर पूछताछ करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। नोमाद धीरे धीरे उनके पास पहुंच रहा था, इसलिए ग्रुप यहां से निकलने का डिसाइड करता है। हरुन और बाकी ग्रुप बोट्स रेडी करने के लिए जाते, तो जोशुआ ड्रू से बात करने लगता है और हमें पता चलता है कि जोशुआ असल में एक अंडरकवर यूएस आर्मी सोल्जर है, जिसने माया से इसलिए शादी की क्योंकि वो निर्माता की बेटी है। बाहर सिम और आर्मी के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है और जोशुआ वॉकी टॉकी पर अपने लीडर से कहता है कि वो ये फायरिंग बंद करवाए क्योंकि निर्माता उनके साथ नहीं है। लेकिन ये कन्वर्सेशन माया सुन लेती है और उसे काफी बुरा लगता है कि जोशुआ ने उसे धोखा दिया। तभी वहां पर सोल्जर्स आकर जोशुआ को अपने साथ ले जाते और माया उसके साथ बोट में चली जाती है। लेकिन तभी नोमाद से एक मिसाइल फायर की जाती है, जिससे वो सभी लोग मारे जाते हैं। 5 साल बाद जोशुआ वापस यूएसए में था, जहां पर उसे एक थेरेपिस्ट के अंदर रखा जाता है और लाई डिटेक्टर से उस पर टेस्ट किए जाते थे। उसे ग्राउंड जीरो पर क्लीनिंग क्रू में रखा गया था। एक दिन जब वो अपने एक पार्टनर के साथ सफाई कर रहा था, तभी एक रोबोट अचानक जिंदा हो जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें ना मारे। जोशुआ का पार्टनर घबरा जाता है कि ये कितना रियल लगता है। जोशुआ उसे शट डाउन करता है और अपने पार्टनर को समझाता है कि ये सिर्फ एक रोबोट है जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है। उसके बाद सभी रोबोट्स को खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद जोशुआ एक स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है, जब जनरल होवेल और एंड्रयू उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि निर्माता एक ऐसा सुपर वेपन बना रही है जो नोमाद को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकेगा और नोमाद के बिना यूएसए ये वॉर हार जाएगा। वो जोशुआ से कहता है कि वो उन्हें उनकी लैब तक गाइड करे, क्योंकि सिर्फ वो ही उस लैब का पता जानता है। जोशुआ उन्हें याद दिलाता है कि उन लोगों ने उसकी वाइफ को मार दिया और मना कर देता है, लेकिन जब जनरल उसे होलोग्राम दिखाते हुए बताता है कि माया अब भी जिंदा है, तो जोशुआ इस मिशन के लिए एग्री करता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर जोशुआ होवेल की टीम को ज्वाइन करता है और उन्हें एशिया में एक माउंटेन पर लैब की तरफ ले जाता है। लेकिन वो देखता है कि उन्होंने लैब के ऊपर एक विलेज बना दिया था। पूरी टीम सभी गांव वालों को गन पॉइंट पर रखकर लैब के बारे में पूछती है। मैकब्राइड एक छोटे बच्चे को धमकी देता है कि वो उसके डॉग को शूट कर देगा। वो बच्चा रोते हुए एक मूर्ति की तरफ इशारा करता है। जोशुआ जब उस मूर्ति को हिलाता है तो एक एंट्रेंस ओपन होती है। मैकब्राइड और ब्रैडबेरी के अलावा सभी लोग अंदर जाते हैं, जहां उन्हें ढेर सारे साइंटिस्ट मिलते हैं। वो उन सभी को शूट करते हैं। बाहर ब्रैडबेरी अपनी तरफ पुलिस को आते हुए देखती है और एक मिसाइल हवा में फायर करके सरेंडर करने का नाटक करती है। जैसे ही पुलिस उससे घेर लेती है, वो मिसाइल उन पर गिरती है, जिससे वो सभी खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी और पुलिस वहां पर पहुंचती है, जो उस पर फायर करने लगते हैं। अंदर टीम एक वॉल्ट के बाहर पहुंचती है, जिसे श्रीपली हैक करने लगता है और बाकी लोग गार्ड्स को रोकने में लग जाते हैं। जब वॉल्ट ओपन होता है तो जोशुआ अंदर एंटर करता है, जहां उसे एक छोटी बच्ची टीवी देखते हुए मिलती है। वो हैरान होता है कि ये भी एक सिम है, क्योंकि बच्चे का सिम आज तक नहीं बनाया गया था। अचानक तभी एक साइंटिस्ट आकर जोशुआ को शूट करता है और इमरजेंसी एग्जिट ओपन करके इस बच्ची को कहता है कि वो निर्माता को ढूंढे। ये बच्ची बाहर जाती है और पहली बार बाहर की दुनिया देखती है, जहां पर फायरिंग हो रही थी।
जोशुआ बाहर आकर सारे साइंटिस्ट के बीच माया को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। बची हुई टीम प्लेन के अंदर जाने लगती है क्योंकि सभी रोबोट्स उन पर हावी होने लगे थे और रोमांस की फायर करने से पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा। ब्रैडबेरी प्लेन में वापस आने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई शूट करता है, मगर फिर भी वो प्लेन तक पहुंच जाती है। उन लोगों को पता चलता है कि असल में उस पर एक बॉम्ब अटैच किया गया है, जो कि तभी फट जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। तभी नोमाद से मिसाइल फायर होती है, जिससे वहां पर धमाका होता है और जोशुआ बेहोश हो जाता है। अगले दिन जोशुआ की आंख एक बोर्ड पर खुलती है और वो देखता है कि वो रोबोट लड़की उसके सामने खड़ी है। वो उसे वहां से भगाने के लिए पत्थर फेंकता है, लेकिन वो लड़की पत्थर वापस फेंक देती है। जोशुआ उसे इग्नोर करता है और आसपास की जगह देखने लगता है। तब उसे फील्ड में शिपली मिलता है, जो कि काफी जख्मी होता है। जोशुआ उसे उठाकर पास के एक घर में ले जाता है क्योंकि पुलिस आसपास तलाश कर रही थी। तभी उन दोनों को कुछ आवाज आती है और जोशुआ देखता है कि वो बच्ची उसके पीछे पीछे आ गई और टीवी देख रही। जोशुआ टीवी बंद कर देता है, लेकिन वो बच्ची अपने हाथों से एक गेस्चर करके टीवी दोबारा से ऑन कर देती है और जोशुआ को रियलाइज होता है कि ये बच्ची ही वो सुपर वेपन है। तभी एक कम्युनिकेटर के थ्रू होवेल जोशुआ से कांटेक्ट करती है और एक फार्मर सिम को उनके होने का पता चल जाता है। जोशुआ होवेल को उस बच्ची के बारे में बताता है, जिस पर वो उसे मार देने को कहती है। तभी होवेल को पुलिस पकड़ लेती है और अरेस्ट करके मैकब्राइड और ऑफिसर बोई के साथ भेज दिया जाता है। जोशुआ उस बच्ची पर गन तान देता है, लेकिन उसे शूट नहीं कर पाता। वो देखता है कि उस बच्चे ने एक पेपर पर सेम वो ही टैटू ड्रॉ किया है जो माया की बॉडी पर था। तभी वहां पर फार्मर आकर कहता है कि वो उस बच्ची को बचाएगा, लेकिन जोशुआ ट्रांसलेटर में समझ जाता है कि उसके इरादे ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे शूट कर देता है, जिससे सारे कॉप्स अलर्ट हो जाते हैं। जोशुआ उससे माया के बारे में पूछता है, जिस पर वो बच्ची कहती है कि वो डियान डैंग में है। तभी उन लोगों को पुलिस घेर लेती है और जोशुआ सिपली और उस बच्ची को फार्मर के ट्रक में बिठा देता है। पुलिस अंदर एक ग्रेनेड फेंकते हैं, लेकिन एक डॉग उस ग्रेनेड को उठाकर बाहर ले जाता है, जिससे वो सभी रोबोट्स खत्म हो जाते हैं। ये बच्ची अपनी सुपर पावर से उस ट्रक को स्टार्ट करती है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। उधर होवेल और मैकब्राइड ऑफिसर बोई को मारकर उसकी वैन को लेकर जोशुआ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। शिपली उस बच्ची पर गन तान कर जोशुआ से कहते हैं कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन जोशुआ उससे कहता है कि वो उसे किसी फ्रेंड के घर ले जाएगा, लेकिन उसके घाव इतने गंभीर थे कि कुछ देर बाद ही वो मर जाता है। जोशुआ एक कार को आते हुए दिखता है, तो वो उस बच्ची का रोबोट वाला सर कैप से ढक देता है और वो उसका नाम एल्फी रखता है और वो उस कार के पास जाकर गन की नोक पर लिफ्ट मांगता है। उनके जाने के बाद वहां होवेल और मैकब्राइड आते हैं, जिन्हें सिपली की बॉडी दिखती है। वो उसके कॉन्शियसनेस को बोई की बॉडी में लगाकर 30 सेकंड तक उससे जोशुआ की लोकेशन पूछते हैं। रात को जोशुआ कार के बोनेट में तलाश कर रही थी क्योंकि पुलिस को जोशुआ और एल्फी को ढूंढने के आदेश मिला था। पुलिस एल्फी को पहचान जाती है और उसे बाहर निकलने को कहती है, लेकिन तभी अपनी पावर्स का यूज करके एल्फी सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक स्पार्क करके सारी लाइट्स बंद कर देती है और कार को लेकर वहां से निकल जाती है। पुलिस उनकी लोकेशन शेयर करती है, जिससे होवेल को भी उसकी लोकेशन मिल जाती है। जोशुआ एल्फी से डियान डांग की लोकेशन पूछता है, लेकिन एल्फी कुछ नहीं कहती। जब वहां पर एक कॉप आता है तो जोशुआ उससे लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है और एल्फी उससे कई सवाल करता है। एल्फी के सोने के बाद जोशुआ उस समय के बारे में सोचता है जब ड्रू ने उसे माया से शादी करने का मिशन दिया था। जोशुआ ने माया को एक रिंग भी दी थी जिसमें एक ट्रैकर लगा हुआ था। जब दोनों सिटी में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी वांटेड की न्यूज स्क्रीन पर लगी थी। जब एक सिटीजन फोन करके उनकी लोकेशन के बारे में बताता है, जोशुआ एल्फी को लेकर एक सिम फैक्ट्री में ले जाता है जहां पर एआई रोबोट्स बनते हैं। यहाँ पर उन्हें ड्रीव मिलता है जो कि अब बदल चुका था और वो अब कामी नाम की सिम को डेट कर रहा है। जोशुआ ड्रीव को एल्फी को चेक करके माया की लोकेशन पता करने को कहता है, लेकिन एल्फी पूरी तरह से एनक्रिप्टेड है। जब जोशुआ उससे कहता है कि वो रिंग का यूज करके लोकेशन का पता करे, तो ड्रीव उससे कहता है कि वो मर चुकी है, लेकिन जोशुआ उस पर बिलीव नहीं करता। ड्रीव उससे कहता है कि एल्फी काफी ज्यादा एडवांस्ड है और वो हर समय ग्रो कर रही है। आने वाले समय में वो हर तरह की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने की काबिलियत रखेगी। कुछ देर बाद एल्फी जोशुआ से कहती है कि कोई उसे लेने के लिए आने वाला है। जब नामी डोर पर जाती है तो वहां एक वेटर होता है जो खाना देने आया था, लेकिन जब कामी अंदर आती है हम देखते हैं कि ये एक नकली ऑफिसर बोई है। वो उस प्लेट में रखे बॉम्ब को एक्टिवेट करता है जिससे धमाका होता है और कामी मर जाती है।
वो ये बाकी ऑफिसर्स के साथ अंदर आता है, लेकिन जोशुआ सबको एक एक करके शूट करता है और एल्फी आराम से टीवी देखती है। जोशुआ बोई के फेस पर शूट करके उसे खत्म करता है। जब वो देखता है कि और पुलिस आ रही है तो वो एल्फी और ड्रू को लेकर वहां से भागता है। बाकी पुलिस के बीच होवेल और मैकब्राइड भी होते हैं, जो बाकी सबको मारकर कामी की चिप अपने पास रख लेते हैं ताकि वो पिछली कन्वर्सेशन से जोशुआ के बारे में पता लगा सके। रास्ते में ड्रू माया के रिंग की लोकेशन को हैक करता है और वो लोग जोशुआ के पुराने घर पर पहुंचते हैं। जोशुआ को वहां पर माया के रिंग जमीन पर मिलती है और वो सिक्योरिटी कैमरास में अटैक की क्लिप्स देखता है। तभी एल्फी आकर उससे बताती है कि उन्हें ढूंढते हुए सोल्जर्स आ रहे हैं। जोशुआ उस पर चिल्ला देता है और एल्फी रोने लगती है। तब पहली बार जोशुआ उसे एक ह्यूमन की तरह देखता है और उसे हक करता है। जब ड्रू आकर उसे वार्न करता है तो उसे शूट कर दिया जाता है। मरने से पहले वो जोशुआ को एक बहुत जरूरी बात बताता है। वो जोशुआ से कहता है कि माया ही निर्माता थी। इसके बाद उन्हें घेर लिया जाता है। जोशुआ एल्फी को लेकर वहां से भागता है, लेकिन सिम सोल्जर्स की टीम उन्हें घेर लेती है, जिन्हें हारून लीड कर रहा था, और वहां पर जोशुआ को मारकर बेहोश कर दिया जाता है। जोशुआ सपने में उस टाइम को याद करता है जब वो पहली बार माया से मिला था। माया ने उसे बताया था कि उसके फादर एआई साइंटिस्ट है और वॉर के बाद वो उसे छोड़कर चले गए, जिसके बाद सिम रोबोट्स ने ही उसे पाला। अगले दिन जब जोशुआ उठता है तो वो देखता है कि वो लोग एक शिप में है। हारून उसके पास आता है और उसे बताता है कि माया के फादर ही ओरिजिनल निर्माता थे और उसकी डेथ के बाद माया निर्माता बनी और उसने एल्फी को बनाया ताकि वो नोमाद को डिस्ट्रॉय कर सके। वो उससे बताता है कि एलए में जो धमाका हुआ था वो एक ह्यूमन की गलती की वजह से हुआ था और उन्होंने उसका ब्लेम रोबोट्स पर डाला। वो कहता है कि अगर सिम्स ये वॉर जीत भी जाते थे तो वो सिर्फ पीसफुली रहना चाहते हैं। हारून उसे शूट करने ही वाला होता है, तब तक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो बाहर आकर देखता है कि नोमाद ने उनका बेस उड़ा दिया। मौके का फायदा उठाकर जोशुआ एल्फी की हेल्प से वहां से बाहर निकलता है और हारून से बचने के लिए शिप से कूद जाता है। हारून उसे शूट करता है और सोचता है कि वो मर गया, लेकिन जोशुआ शिप के नीचे लटक जाता है। शिप एक विलेज में पहुंचता है। जोशुआ छुपकर वहां जाता है जहां वो देखता है कि ह्यूमंस और रोबोट्स पीसफुली वहां रहते हैं। जब जोशुआ देखता है कि हारून सो गया तो वो उसे ऑफ करके एल्फी को अपने साथ बोट में ले जाता है, लेकिन तभी एक अलार्म अमेरिकन के आने की खबर देता है, जिसमें बड़े बड़े टैंक सभी को मारने लगते हैं। ये देखने के बाद एल्फी भागकर अपने लोगों को बचाने के लिए वापस आता है। दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। होवेल एक छोटा रोबोट भेजती है जो लोगों के बीच जाकर फट रहा है। जब दूसरा रोबोट एक पुल से होता हुआ जाता है तो एल्फी उससे अपनी पावर से रोककर शट डाउन कर देती, लेकिन मैकब्राइड एल्फी को शूट करके मार देता है। ये देखकर जोशुआ मैकब्राइड को मार देता है और एल्फी के मरने की वजह से वो रोबोट दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। तो जोशुआ उसके फटने से पहले उसे लेकर वहां से निकल जाता है। जोशुआ एल्फी को ठीक करने के लिए हारून से कहता है कि उसे निर्माता के पास ले जाए। दूसरी तरफ होवेल नामी को रिपेयर करके इंफॉर्मेशन निकालती है और उससे दोबारा मार देती है। रास्ते में हारून जोशुआ से कहता है कि माया ने एल्फी को अटैक से कुछ ही दिन पहले अपने एम्ब्रॉय से बनाया था, जिसका मतलब है कि एल्फी जोशुआ के मरे हुए बच्चे की कॉपी है। इसके बाद वो लोग एक टेम्पल टाइप जगह पर पहुंचते हैं जहां वो एल्फी को मॉन्क रोबोट्स को देते हैं। जोशुआ उनसे पूछता है कि क्या ये जगह डियांगडांग है। मॉन्क उससे बताता है कि डियांगडांग का मतलब हेवन होता है। जोशुआ पूरी तरह से टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि माया सच में मर चुकी है। उसे एक मशीन के पास ले जाया जाता है जिससे माया की बॉडी कनेक्टेड है और उसकी वजह से ये सिर्फ बॉडी जिंदा है। सिम उसे मार नहीं सकते हैं, इसलिए जोशुआ को ही उसे डिस्कनेक्ट करना होगा। जोशुआ रोते हुए मशीन को ऑफ करता है और तभी वहां पर अमेरिकन आकर सभी मॉन्क्स को मार देते हैं। होवेल जोशुआ को गन की नोक पर रोककर माया के कॉन्शियसनेस को कॉपी करता है। तभी वहां पर हारून आकर होवेल को शूट करता है, लेकिन उसके लोग तब तक हारून को मार देते हैं। लेकिन होवेल को पता चलता है कि हारून ने उसके बैग पर बॉम्ब शूट किया था, जिससे एल्फी अपनी पावर से एक्टिवेट करती है और वो अपने सोल्जर्स के साथ मर जाती है। हारून जोशुआ से कहता है कि वो किसी भी तरह नोमाद को डिस्ट्रॉय कर दे। जोशुआ माया की चिप लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन बाहर आते ही उन्हें अमेरिकन सोल्जर्स घेर लेते हैं और उन दोनों को अलग कर दिया जाता है। नोमाद इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है और जोशुआ को बेस पर ले जाया जाता है, जहां एंड्रयू उससे कहता है कि वो एल्फी को खत्म कर दे क्योंकि उससे उन्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जोशुआ एल्फी के कान में कुछ कहता है और वहां से चला जाता है। सोल्जर्स को लगता है कि वो मर गया, लेकिन जब उसे वहां से ले जाया जाता है तो पता चलता है कि एल्फी सिर्फ स्टैंड बाय मोड पर थी।
एल्फी अपनी पावर्स का यूज करके कार क्रैश करती है, जिससे ट्रैफिक लग जाता है और मौके का फायदा उठाकर जोशुआ उसे लेकर वहां से निकल जाता है। जोशुआ एल्फी को लेकर स्पेस पोर्ट में जाता है और एल्फी की पावर की हेल्प से अंदर एंट्री लेता है और वो लोग एक प्लेन में चढ़ जाते हैं। एंड्रयू प्लेन को वापस मोड़ने के ऑर्डर देता है, लेकिन एल्फी अपनी पावर से प्लेन को नोमाद तक ले जाती है। जैसे ही प्लेन रुकता है तो आर्मी उसे घेर लेती है और सारे पैसेंजर्स को उतार देती है। जैसे ही आर्मी अंदर घुसती है तो जोशुआ प्लेन की गेट्स ओपन कर देता है, जिससे सारे कॉप्स प्लेन से नीचे गिर जाते हैं। जोशुआ एक्सप्लोजिव्स प्रिपेयर करता है और एंड्रयू बेस पर सारे सिम्स को डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर देता है। नोमाद सारे मिसाइल्स को रेडी करने लगता है। जोशुआ एल्फी को माया की चिप देता है और उससे कहता है कि वो सारी मिसाइल्स को टाइम पर बंद करे। एल्फी भागते हुए सही रूम में जाती है और सारे मिसाइल्स को टाइम पर रोक देती है और वापस आते समय गलती से किसी और रूम में पहुंच जाती है, जहां उसे ढेर सारे सिम्स की बॉडी दिखती है। उन्हीं में उसे माया जैसे दिखने वाली सिम दिखती है। एल्फी वो चिप उसमें लगा देती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कुछ मिसाइल्स अब भी कुछ विलेजेस में गिर जाती है, जिससे काफी धमाका होता है। जोशुआ के सूट में ऑक्सीजन कम होने लगता है। जब अचानक एल्फी आकर उसे ऑक्सीजन वाले रूम में ले जाती है, बॉम्ब लगाने के बाद वो दोनों एस्केप पॉड में एंटर करने लगते हैं। एंड्रयू गुस्से में एक और वेपन छोड़ता है, जो कि एक ऑक्टोपस जैसा रोबोट था, जो एल्फी को पकड़ लेता है, लेकिन जोशुआ किसी तरह उसे बचा लेता है और एंड्रयू बहुत बड़ा अटैक एग्जीक्यूट करने वाला होता है। जब वो मशीन दोबारा जोशुआ को पकड़ लेती है तो एल्फी अपनी पावर से उसे बचा लेता है, लेकिन एस्केप पॉड का डोर जैम हो जाता है। तभी नोमाद पर लगे सारे बॉम्ब्स फटने लगते हैं और उससे निकले हुए मिसाइल्स कैंसिल हो जाते हैं। जब जोशुआ समझ जाता है कि वो नहीं बच पाएगा तो वो एस्केप पॉड को इजेक्ट कर देता है और एल्फी से कहता है कि वो उससे हेवन में मिलेगा। एल्फी रोने लगती है। जोशुआ जब अपनी मौत का इंतजार करता है तभी उसके सामने माया आ जाती है और वो अपनी आखिरी मोमेंट्स में किस करते हैं। तभी नोमाद फट जाता है। एल्फी का पॉड सेफली अर्थ पर पहुंच जाता है, जहां पर सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि अब सभी लोग फ्री थे। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।